पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक थोड़ी सी अलग सी खबर है, आपके कानों में चली गई। पूरी दुनिया की स्क्रीन कल नीली हो गई थी परसों। माइक्रोसॉफ्ट के एक ऑपरेशन के मामले में थोड़ा सा दिक्कतें आई। पूरी दुनिया के हवाई जहाज एक जगह रुक गए। 70-72% माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज काम करती हैं, यूज में आती हैं दुनिया भर में। वहां रेलवे के टिकट्स हो, पैसों का लेना देना हो, हवाई जहाज का आना जाना हो, सब बंद हो गया। हमारे यहां भी हो गया। आपने खबर सुन ली थी। उसके टेक्निकली में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बताना यह चाहता हूं कि इस वाले हमले से जो टेक्निकली हमला था, साइबर अटैक के बारे में कहा जा रहा था, वो नहीं था। इंटरनली उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो हुआ, मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। लेकिन चाइना और रशिया इससे अनइफेक्टेड रहा, यह है सवाल। फिर मेरे जहन में अपनी बात भी आई, तो मुझे पुरानी खबर याद आई। मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, एनडीटीवी की खबर है। हमने भी स्टार्ट किया था कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए, भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, वरना पता चलेगा हमारे तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। दुनिया भर में आईटी सेक्टर्स में 40% जो हैं वो लोग भारतीय हैं, और हम ही आत्मनिर्भर भारत का नारा देने वाले हम इतने पीछे हैं कि हमारी कोई तैयारी नहीं है। रशिया की तैयारी है, सैंक्शन के लगने के बावजूद तमाम दुनिया की कंपनीज वहां से वापस आ गई, उसका चल रहा है स्मूथली। बल्कि चाइना भी स्मूथली डोल रहा है। वजह यह है कि 72% जो माइक्रोसॉफ्ट पर इंडिपेंडेंसी थी वो उनकी नहीं है और हमारी है। फिर हम आत्मनिर्भर कहाँ से हैं? पहले आप देखिए, एनडीटीवी ने खबर छापी थी, तारीख इसमें लिखी है 24 जनवरी 2023, पिछले साल की बात। आत्मनिर्भर के अंतर्गत भारत से मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्टेड, चेकआउट इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स भी चेकआउट किए गए हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान उस जमाने में थे, ये भी दिखा रहे हैं, फोन आपकी स्क्रीन पर है, तमाम चीजें हैं। और ये स्क्रीन पर भी देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन हमारी तैयारी ये जनवरी 2023 की खबर सुना रहा हूं मैं आपको, वहीं की वहीं खड़ी है। अब हुआ क्या है, एनडीटीवी की खबर देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट कुड क्लाउड आउटेज लाइव अपडेट्स, रिजोल्यूशन इज कमिंग, सेज माइक्रोसॉफ्ट स्पोक्सपर्सन, ग्लोबल आउटेज। जब ये प्रॉब्लम आई तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा साहब हम कर रहे हैं इस काम को। दुनिया में 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में ये 70-72% दुनिया के कंप्यूटर को संचालित करता है। उसके बाद वो एप्पल वाले का आता है, एक वो शायद वो लाइनक्स है, उसकी बहुत वो कम है। अब देखिए, ये खबर दिखाता हूं मैं आपको मॉस्को टाइम से। रशिया बोस्ट दैट सैंक्शन हेल्प्ड टू इट अवॉइड ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज। रशिया ने जो है ना अपने आप को बूस्ट कर लिया, मतलब निकल कर आ गया इस वाली प्रॉब्लम से, चूंकि उसने अपने सैंक्शन की वजह से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रखा है। स्पुतनिक का एक बड़ा अखबार है, उसकी खबर देखें आप। रशिया अनइफेक्टेड एज मास आईटी आउटेज हिट्स कंपनीज वर्ल्ड वाइड। रशिया जो है अनइफेक्टेड रहा है। अब आप देखेंगे, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, चाइना ब्लॉक यूज द इंटेल AMD चिप्स इन गवर्नमेंट कंप्यूटर। इंटेल और AMD जो चिप्स वगैरह हैं उसने ब्लॉक कर दी थी अपने सरकारी जितने भी सिस्टम्स थे पहले ही। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर बता रहा हूं मैं। दूसरी खबर देख लीजिए ब्लूमबर्ग की, चाइना ने ऑर्डर किया अपनी गवर्नमेंट को, स्टेट फर्म्स टू डंप फॉरेन पीसीज। जो बाहर के पीसीज हैं, एप्पल के हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज हैं, इनको खत्म कर दे, अपना इस्तेमाल करे। ये चाइना पहले कह चुका है, तारीख में इसकी दिखा देता हूं अगर मुझे मिल जाती है। 6 मई 2022 की खबर है ये ब्लूमबर्ग की। लेकिन हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट आउटेज लीव चाइना लार्जली अनटच्ड। फिर क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट को मजबूरी करना पड़ा है, ग्लोबली उसकी प्रॉब्लम हो गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। ऐसे में जो एलन मस्क हैं ट्विटर वाले, उन्होंने भी जो है जरा सी मजाक उड़ाने की कोशिश की। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये भी जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इनका अलग है, सारा मामला है। तो जनाब मन, ये तमाम गुजरात पुलिस की तरफ से देख लीजिएगा, वो हुआ था, योर कंप्यूटर कैन बी रीस्टार्टेड बट यू कांट। ये वही बात है जब नीली स्क्रीन हो गई थी पूरी दुनिया की, और ये काम हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया भर में हमारे आईटीएंस तमाम दुनिया को आईटी की सेवा देते हैं, तो हमारा जो ये आत्मनिर्भर भारत का नारा था, ये कहाँ तक पहुँचा है? आपको 5 किलो चावल देने के बाद जो शांत किया गया है, आपको लगा विश्व गुरु हम बन गए। इससे आगे भी दुनिया कुछ और है, चावल के अलावा भी दुनिया कुछ और है, कुछ और देखना चाहिए। मैं इस वाली प्रॉब्लम के लिए नहीं आया हूँ, उसकी हो गई है प्रॉब्लम, कई बिलियंस का फ्लक्चुएशंस हो गया, लेकिन दुनिया में कभी कभी इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। ये तो यार इंटरनल प्रॉब्लम्स थी,
माइक्रोसॉफ्ट का एक दिक्कत थी, वो जो निकल कर आई है, उनका एक वो क्लाउड स्ट्राइक करके कुछ है, उसके अंदर अपडेट लेने की बात थी, वो अपडेट हो नहीं पाई, बीच में फंस गई, 20% पर रुक गई और वो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। वो ठीक भी हो गया। लेकिन मैं बताता हूँ भविष्य में हम क्या करेंगे। अगर कल को चाइना से, रशिया से, अमेरिका से, बाहर के मुल्कों से कोई इस प्रकार के हमारे ऊपर हमले होते हैं, साइबर हमले होते हैं, हमारा क्या होगा? हमारे तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ेंगे, हमारा तो बैंकों से निकासी भी नहीं होगी। आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा बोलते हैं, इस बारे में आपने क्या किया? जबकि हमारे आईटीएंस काम करते हैं, हमारे जो टेक्निकल लोग हैं बाहर अच्छा पैसा मिलते हैं, वहाँ जाते हैं। आप कहाँ क्या हो रहा है? बस वो नाम है। इतने सारे प्रोग्राम्स आपके सामने, ये इंडिया, वो इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उठ के बैठ जाए इंडिया, मतलब दुनिया भर के हमने जो है सुने थे। क्या हुआ उनके स्टार्टअप का? उन स्टार्टअप का क्या हुआ? और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको और मेरे हाथ पैर हैं। एआई की दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं, कर चुके हैं। दुनिया की तालीम खत्म हो चुकी है। जो स्कूल कॉलेजेस में आपने पढ़ा, जीरो कर दिया सब। एआई ने आकर के सब खत्म कर दिया, आपको और हमें मालूम है। भविष्य में हमारे लड़के सिर्फ इसलिए तैयारी कर रहे हैं साहब कि नौकरियां मिलेंगी, यहां तो पेपर लीक हो रहे हैं। और बनाने चले थे अपनी विंडो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। कहां है वो ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइए। और फिर कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आज रीढ़ है, जब तक ये एआई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, जहां तक भी जाना है इसको, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरी दुनिया में एक जाल है, हमारे भारत में भी जाल है। अगर कल को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये लोग, जैसे रशिया को छोड़कर चला गया माइक्रोसॉफ्ट, हमें भी छोड़कर चला जाता है, हम किसकी माँ को माँ कहेंगे बताइए आप? और बनते अपना अपने बड़े वो हैं। तो मुझे इनकी चिंता नहीं है भाई, मुझे चिंता अपनी और अपने देश की, आपकी और मेरी है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जब हमारे बंदे बाहर जाके काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ चूंकि सही तनख्वाहें नहीं है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक्स हो रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, बहस इस बात पे चल रही है कि मुजफ्फरनगर के ठेले पर रखा हुआ आम मुसलमान है या हिंदू, नाम लिख दो, उनकी जो है पवित्रता खराब हो जाएगी, लोग निकाल दो जितने मुसलमानों को। अरे कहाँ लेकर जाओगे देश को? ये वाली जो खबरें हैं इनको भी आप देखा करें। कल मैंने खबर बनाई थी, मोदी जी ने जो महाराष्ट्र के अंदर बताया था कि 9 करोड़ रोजगार तो 3 महीने में आ गए। बहुत कम लोगों ने देखी, आप देखिए। अभी मैं नीतीश कुमार की खबर डाल दूंगा, योगी आदित्यनाथ ने झटका दिया, फौरन देखने लगते हैं आप इन खबरों को भी बराए करम देखिए, उस खबर को भी देखिएगा, उसमें डाटा है एनएसएसओ का, मैंने डाला है। जब ये वाले लोग, लाखों लोग नहीं देख पाते तो तकलीफ इस बात की होती है कि हम लोग आपको बताना चाहते हैं, आपको अवेयर करना चाहते हैं, आपको एविडेंस के साथ खबर देना चाहते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए प्लीज़। तो बहरहाल मुझे बताना यह था कि ये वाले हमले अगर भविष्य में भारत पर होते हैं तो हम कहां पर जाएंगे, हमारी क्या तैयारी? कोई तैयारी नहीं है हमारी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।